Hello and a very warm welcome to finale episode of season 1 for Win Match presents Starry Secret. Welcome to yet another very interesting, amazing episode of Win Match presents Starry Secret. आज का एपिसोड अगेन खास तो है लेकिन ये बहुत पर्सनल वाला खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जो जिन्हें मैं बहुत समय से जानती हूँ और उनके साथ एक जो जर्नी शुरू हुई वो इतनी प्यारी बॉन्डिंग के साथ शुरू हुई क्योंकि जब मैं इनके पापा ताकलुक जी से मिली थी तब मुझे उन्होंने एक बात कही थी कि जैसे आपके लिए आपकी बहन विच इज शी इज वेरी 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 क्लोज टू माय हार्ट, तो आप इनको भी वैसे ही कंसिडर कीजिएगा एंड देन दैट इज हाउ वी बॉन्डेड। वो दिन आज का दिन मेरे लिए ये बिल्कुल मेरी छोटी बहन की जैसी है एंड मैं जब भी इन्हें स्क्रीन पर दिखती हूँ somehow I feel that pride within me के okay she is the one who's my sister, she is the one who's doing so well। अब आर्टिकल 15 से लेकर बिग बॉस 16 तक का तो उनका सफर बहुत शानदार रहा, लेकिन उससे पहले के बचपन से लेकर जो उन्होंने काम किए हैं और उसके बाद बचपन के बाद सीधा आईएएस में जाकर जो कदम रखा है दैट हैज बीन अनदर अमेजिंग जर्नी। तो आज के इस एपिसोड में हम इस तमाम जर्नी को थोड़ा अनवील करते हैं, उनके नजरिए से देखते हैं कि उनकी लाइफ क्या रही, कैसी रही। कुछ ऐसे गॉसिप्स हैं जिनमें से पर्दा उठेगा और ये सब कुछ करने के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड टू टॉक मोर अबाउट हर। So, without wasting much time, let's just welcome Symbol Tawqir Khan. हेलो। Wow. थैंक यू सो मच। थैंक तो सिंबल कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, बहुत खुश हूँ। टचवुड हमेशा ऐसे ही रहे। एंड आपके साथ हम आज का जो ये स्टारी सीक्रेट का सफर शुरू कर रहे हैं जिसका जो मेन मकसद है वो ग्लैमर गॉसिप जेंजी के बारे में हम थोड़ा ज्यादा बात करेंगे। तो इसी के साथ हम एंटर करते हैं हमारे पहले सेगमेंट में, दैट इज द गॉसिप राउंड। शुरू करें? So let's head into the gossip round for Win Match presents Starry Secret. तो बहुत सी चीजें जो आपके बारे में मैंने जानी है, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आपने बहुत कम उम्र में एक्टिंग का सफर स्टार्ट किया था। How was that? How did you get into it? क्योंकि कटनी से आप जब मुंबई शिफ्ट हुई, क्या लाइक लोग यहाँ आते हैं, कुछ कनेक्ट्स होते हैं, वो लोग लोगों को जानते हैं, आप यहाँ पर आए बिना किसी लाइक बैकग्राउंड की कोई कनेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट? एक्चुअली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से जर्नी चालू हुई थी। कभी सोचा नहीं था कि मतलब मान लीजिए कि 2010 में मैंने सोचा नहीं होगा कि 2020 में मुझे इमली मिलेगा। तो मेरी और या फिर मैं यहाँ पे बैठी होंगी, आपसे बात कर रही होंगी, मैंने कभी ऐसा कुछ ख्याल ही नहीं आया। मैं जब छोटी थी, जब हम कटनी में रहते थे, मैंने डांस करना शुरू किया था 5 साल की उम्र में। तो मेरे पापा डांस कोरियोग्राफर हैं। तो कटनी बहुत छोटा-सा शहर है, पर वहाँ पे पापा की एकेडमी बहुत बड़ी थी। वहाँ पापा बहुत लोगों को डांस सिखाते थे। अब हम भी फिर नाचना चालू कर दिए। पापा को गाने सुनने का भी बहुत शौक था। तो डांस सिखाते-सिखाते फिर उन्हें लगा कि चलो अभी अगर डांस करना ही है, तो रियलिटी शोज़ में जाके करते हैं, क्योंकि हम इवेंट्स वगैरह तो करते रहते थे। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अभी दिल्ली जाते हैं। फिर हम दिल्ली शिफ्ट हुए। 5 साल हम दिल्ली में रहे। हमने डांस रियलिटी शोज़ किए, एक डांस रियलिटी शो जीता एंड दिल्ली में जितनी कृष्ण लीला और रामलीला होती थी, वो सारे इवेंट्स मोस्टली पापा कराते थे, जिसमें या तो मैं कृष्ण बनती थी या तो मैं राधा बनती थी। तब छोटी भी थी मैं बहुत। और तब पापा को लगा कि नहीं, इससे भी बड़ा कुछ करना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। फिर पापा ने ऐसे ओवरनाइट डिसाइड किया कि चलो, चलते हैं। तो हमारा जो घर था, घर में जितना सामान था, पापा ने सब बेच दिया, सब अलग कर दिया कि वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम कुछ नहीं कर पाए मुंबई में, तो हम वापस आ जाएँ, तो ऐसा ना हो। पापा ने एकेडमी और अपना डांस कोरियोग्राफी का जो उनका करियर था, पापा ने सब छोड़ दिया कि अभी जो करना है यही है, अभी यही करेंगे।
तो तब हम मुंबई आए, जानने वाला ऑफ कोर्स कोई नहीं था। तो वो धीरे-धीरे करके एक फ्लैट लिया हम लोगों ने, 1 आरके में रहते थे तब हम लोग। सुबह निकलते थे, इतना पता था कि जैसे 4 बंगलोज़ है, 7 बंगलोज़ है, ऐसी जगह है जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। तो हम हर स्टूडियो जो स्टूडियो दिखता था वहाँ जाके नॉक करके पूछते थे कुछ ऑडिशन है क्या? सुबह निकलते थे, दोपहर में भी, क्योंकि तब ज़्यादा पैसे भी लेकर हम लोग आए नहीं थे। तो वही सब मुंबई वालों का जो सहारा है खाने में वो है वड़ा पाव। वो वड़ा पाव खाते थे, ऑडिशंस देते थे, घर आते थे, सो जाते थे। हमने ये 1.5 महीना किया। तो 1.5 महीना, एंड लकीली हमें बहुत, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको 5-5 साल तक काम नहीं मिलता, 10 साल तक स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पर मैं उसके लिए टचवुड बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि हमें 1.5 महीने के अंदर काम मिलना चालू हो गया 2014 में। पहले काम की फीलिंग क्या थी? कौन-सा था वो पहला रोल? अ, वो पहला रोल 2014 में मेरी बहन ने ऑलरेडी एक शो करना चालू किया था। एक तो नहीं, देवांशी नहीं, सबसे पहला शो सानिया का बालिका वधू था। सानिया जब बालिका शूट कर रही थी, उसमें एक 7 डेज़ का ट्रैक आया था एक बच्ची के ऊपर। तब मैंने कुछ काम किया नहीं था तब तक, तो मैं उसके साथ जाती थी सेट पे, वैसे देखती थी क्या हो रहा है, कुछ समझता नहीं था। आज मुझे वो दिन ऐसा क्लियरली याद भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब। एंड वो चलते-चलते सानिया को जोधा अकबर मिल गया। जोधा अकबर में जो छोटी अनारकली थी, उसका रोल सानिया को ऑफर हुआ, एंड सानिया ने ऑडिशन दिया। मैंने भी अनारकली के लिए ऑडिशन दिया, पर सानिया ऑफ कोर्स ज़्यादा क्यूट है, वो ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। तो सानिया ने अनारकली किया, उसके साथ मैं करजत में ही रहती थी। फिर पता चला कि अच्छा एक और कैरेक्टर है मेहताब, तो मैंने वहीं पे ऑडिशन दे दिया, एंड वो मुझे मिल गया। और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मुझे पहला शो मिला है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दैट शो वाज़ कि मेरा पहला कैरेक्टर इतना चैलेंजिंग था, क्योंकि इट वाज़ अ डेफ एंड म्यूट कैरेक्टर। मतलब पहले शो में आपको इशारे में बात करनी है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऐसे इमोट कर पाना बिना शब्दों के, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ये जो शो था ये ऑलरेडी काफ़ी चर्चा में रहा हुआ शो एग्ज़ैक्टली। था। आर्टिस्ट लाइक रजत टोकस, परिधि शर्मा, दे वर लाइक रीलिंग एट यूज्ड दैट। टू लव दैट शो। मैं जब देखती हुई थी जोधा अकबर, जब मुझे पता चला कि मैं उनके साथ शूट करने वाली हूँ, मैंने जब उनके साथ सीन्स किए ना, मैं ऐसे रहती थी, अकबर और जोधा, मैं ऐसे रहती थी। हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस वर्किंग विद रजत, परिधि एंड वो एक माहौल कैसा था? क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल काइंड ऑफ सेटअप था वहाँ का, पूरा पौराणिक सेटअप था। मेरी एक्चुअली रजत सर से बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई। हम लोग सेट पे जब सीन्स करते थे तब थोड़ी बहुत बात होती थी। पर परी दीदी, अब मैं परी दीदी बोलती थी हमेशा से, अभी तो वही कितने सालों से, लास्ट में ही तभी शूट के टाइम पे बात हुई थी, अभी तक मिली नहीं है वो मुझे कभी। हम लोग परी दीदी बुलाते थे उन्हें। तो परी दी के साथ जब हमने शूट करना चालू किया, वो इतनी ज़्यादा सिंपल थी ना, और मैं बहुत एडमायर करती थी। उनको देखती थी कि ये मतलब कितनी ऐसे एक रानी टाइप की लगती हैं शो में, और ये रियल लाइफ में कितनी सिंपल सी लड़की है। वो सिंपल सी ऐसे घूमती रहेंगी, बातें करेंगी सबसे, बहुत प्यार से बात करती थी, और मैं ऐसे देखते रहती थी कि यार ये इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद इतने प्यार से बात करते हैं। मैंने कभी देखा नहीं था ये सब। देखिए, आश्चर्य तो मुझे भी बहुत सी चीज़ों का होता है, क्योंकि नाउ इट्स बीन 7 इयर्स आई हैव बीन वर्किंग विद द मीडिया फ्रेटर्निटी। तो बहुत से आर्टिस्ट देखे हैं, अलग-अलग वेरिएशंस भी देखे हैं, एंड देन व्हेन आई सी सम कुछ चुनिंदा ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। एंड अगेन आई एम नॉट हाइपिंग दैट आउट, इवन वन ऑफ देम, वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर दैट इज़ द काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी दैट यू, थैंक यू। वो सारी टैंट्रम्स, ड्रामाबाज़ी ये सब नहीं, यू आर सो सिंपल, सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, और ये चीज़ें एक्चुअली एक बहुत रेयर क्वालिटी है जो बहुत फ्रीक्वेंटली इतना देखने नहीं मिलती है। सो ये आपने कैसे एम्बर, बिकॉज़ देखिए शो बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ये बातें आना बहुत स्वाभाविक हो जाती है व्हेन यू सी, एंड आपने 2 बैक टू बैक बहुत ही सुपर अमेजिंग सक्सेसफुल शोज़ किए हैं, लीड किया है, एंड येट यू आर सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। कैसे? आई एक्चुअली डोंट नो, मे बी बिकॉज़ जितना स्ट्रगल भी मैंने किया है, क्योंकि एक एक्टर की लाइफ ऐसी होती है, आप एक शो कर रहे हो जब तक, तब तक ठीक रहता है। वो शो जैसे ही बंद हो जाए या आप चले जाओ, तो आपका स्ट्रगल फिर से चालू हो जाता है अगले काम को पाने के लिए। आपको नहीं आइडिया आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कब मिलेगा, कुछ नहीं पता रहता है। तो मैंने हमेशा यही सीखा है कि काम या तो आज है, या फिर हो सकता है कि कल ना हो आपके पास। एंड पापा ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि उड़ना है, जितना उड़ना है उड़ो, लेकिन पैर ज़मीन से ऊपर नहीं आने चाहिए, कभी भी। तो मैं ये नहीं मुझे मालूम कि मैंने पर्टिकुलरली कहाँ से क्या सीखा है,
बट मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। मुझे समझ मतलब मैं किस अगर मैं टैंट्रम दिखाऊँ, मैं किस बात का टैंट्रम दिखाऊँ? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मैं टैंट्रम दिखाऊँ? मैं बस मेहनत कर रही हूँ, मैं खाने के लिए कमा रही हूँ, मैं लाइफ एन्जॉय कर रही हूँ, मैं किस बात का एटीट्यूड दिखाऊँ? मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है। एंड आपकी बातों में ना बहुत झलक टापा ताकीर की दिखती है। मुझे एक इंसिडेंट बहुत डिस्टिंक्टली याद है। आई थिंक इट वाज वन ऑफ योर इंटरव्यू गोइंग ऑन एंड उस समय पे क्योंकि व्हाइल यू वर एंटरिंग द बिग बॉस हाउस तो हर कोई एक ही किस्म का सवाल पूछ रहा था आपसे एंड देयर वर सो मेनी इंटरव्यूज हैपनिंग बैक टू बैक वो सारी चीजें तो एंड देन एक पॉइंट पर मुझे भी लगा कि सब सेम सवाल पूछ रहे हैं मतलब आप जवाब में वेरिएशंस थे कि कितने ही वेरिएशंस देंगी। एक तब को आप भी थोड़ा-सा हेजिटेट हो गए थे कि सब सेम ही सवाल पूछे एंड देन पापा टॉकी केम इनटू पिक्चर एंड देन उन्होंने एक बहुत सिंपल वे में ये बात समझाई कि अगर कोई आपसे आपका नाम पूछेगा, 10 बार भी पूछेगा तो आपका नाम तो सेम ही रहेगा एंड उस बात से आपको कभी इरिटेशन नहीं होती है। तो फिर किसी भी और सवाल से अगर आपका आंसर सेम है, अगर आपको पता है दैट यू आर क्लियर विथ योर माइंड दैट व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू डू, तो एंड ऑफ द स्टोरी। इट वाज़ वो एग्जाम्पल उस मोड़ पर, उस मौके पर आना बैंग ऑन मतलब जो जो उस वक्त की जरूरत थी बस उतना ही कहा बट प्रिसाइज एंड मतलब एकदम सेंटर ऑफ द ब्रेन में बैठ जाए वैसा। वहां से मुझे एक चीज और स्ट्राइक हुई थी कि ओके दिस इज द वे जो उनका एक इम्पैक्ट आपकी लाइफ में इतना ज्यादा है वो क्यों है कि जो एक सरलता एंड टू द पॉइंट वाला जो एक एटीट्यूड है वो आपको कहाँ से आता है विच इज अमेजिंग। सो लेट्स डाइव इन डीप अबाउट दिस थिंग। खास करके जब हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की बात करते हैं बहुत जगहों पर आज भी ऐसी मान्यता होती है। कुछ लोग कहते हैं दैट यू नो बेटियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता दैट्स वाई वो आगे नहीं बढ़ती हैं या बढ़ पाती हैं एंड देन वी हैव अमेजिंग एग्जाम्पल्स कि जहाँ पर बेटियाँ आगे बढ़ी हैं बिकॉज जैसे आपने बताया कि आपके पापा ने बहुत कुछ छोड़ दिया ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। सो दैट इट सेल्फ इज अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग। नाउ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में इनका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली बहुत है। ऐसी कौन सी लाइफ लेसन है जो आपको लगता है विल ऑलवेज स्टे बैक विथ यू एंड जिसकी वजह से आज बुनियादी तौर पर आप जो है वो है? मुझे ना मतलब पापा और मैं जब भी बात करते हैं, हम बहुत कैजुअली बात करते हैं, जो भी बातें करते हैं, चाहे वो कितना सीरियस प्रॉब्लम हो या कुछ बहुत छोटी-सी चीज़ हो, लोग बहुत कैजुअली बात करके निकाल देते हैं। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि पापा एग्ज़ैक्टली टू द पॉइंट जैसे उन्होंने वो एग्ज़ाम्पल दिया था, कभी-कभी वैसा नहीं बोलते हैं। पर वो होता है कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो बहुत प्यारी चीज़ बोल देते हैं बीच-बीच में। तो मैंने एक चीज़ मैंने सीखी है पापा से, जो उन्होंने मुझे एकदम ऐसा बोला नहीं था, पर मैं समझ गई कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ आज तक कि वक़्त कैसा भी हो, वो बीत जाता है। और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको खुशी भी देता है और आपको दुःख भी देता है। क्योंकि आपका अच्छा वक़्त हो तो वो भी बीत जाएगा, बुरा वक़्त हो तो वो भी बीत जाएगा। तो ये चीज़ मैं बहुत मान के चलती हूँ। कभी अगर मैं अपसेट रहूँ, मेरा दिन अच्छा ना जाए क्योंकि ऑफ़ कोर्स मेरे भी काफ़ी दिन ऐसे होते हैं कि मैं अच्छा नहीं जा रहा है, अपसेट फ़ील करती हूँ, रोती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट फिर ऐसा लगता है तो क्या हुआ, एक ही दिन खराब हुआ है ना, अभी पूरी लाइफ़ बाकी है, एक दिन अच्छा होगा। अगेन कमिंग बैक टू जो भी आपकी लाइफ लेसन रहे हैं आई थिंक अंकल जो है वो बहुत कविताओं में ही राइट्स वेरी वेल है। सो उनके आई थिंक कुछ मैसेजेस आप सिर्फ उनकी कविता के माध्यम से भी समझ जाते हैं। एनी सच पोएट्री दैट हैज स्टेड बैक विथ यू एंड हैड अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन यू? एक्चुअली एक जब मैं बिग बॉस में गई थी, जो स्टेज पे पापा ने और मैंने पोएम बोली थी ना, उसकी जो आखिरी लाइन थी, वो वो मेरे दिमाग में ऐसी बैठी हुई है ना कि मैं वो चलती रहती है ऐसे। मतलब मुझे सोचना नहीं पड़ता, मैं कुछ भी सोच रही हूँ, बैक ऑफ द माइंड वो रहता ही है। तो लास्ट लाइन थी कि विजय सुनिश्चित है तेरी, आज नहीं तो निश्चित कल। बस सेम चीज़ है, अगर आज तेरा कुछ अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल होगा, लेकिन तू जीतेगा। तो वो एक पर्टिकुलर लाइन है जो उसपे मतलब मुझे वो बहुत मोटिवेट करती है, मुझे बहुत हिम्मत देती है। तो मैं आगे बढ़ती रहूँ, आगे और काम करती रहूँ। कितनी बार ऐसा लोगों की ऐसा होता है ना, खुद पे सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि क्या हो रहा है? एम आई व्हाट आई एम डूइंग? एम आई डूइंग इट राइट? बहुत सारे डाउट्स आते हैं। और ये कई बार होता है लाइफ में बिकॉज अदर देन जो हम पर्सनल स्पेस में कर प्रोफेशनल स्पेस में कर रहे हैं एवरीथिंग जस्ट एक ही साथ में जब कोई चीज़ ऐसे आ जाती है दैट इज द स्पेस जहाँ पर आपको इस मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब आजकल के दौर में लोग इसको इंटरनेट पर या बाहर कहीं ढूंढते हैं बट आई थिंक अ मेजर चंक ऑफ एनीबडीज
लर्निंग्स एंड लाइफ लेसन डेफिनेटली आपके पेरेंट्स से आते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी उतनी देखी है। सो आपके फादर के लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपने एक लर्निंग लेसन लिया है जिसको आप इनकलकेट करते हैं अपनी डेली लाइफ में, एंड देन दैट इज हेल्पफुल? अ, इतना कि किसी भी इंसान का, चाहे वो आपके करीब हो या ना हो, क्योंकि मैं और पापा ऐसे लोग हैं कि अगर किसी को हमारी ज़रूरत पड़े, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। पापा भी ऐसे ही हैं। तो एक चीज़ मैंने जो पापा के एक्सपीरियंसेस से सीखी है कि किसी की मदद करनी है ना, तो करो, जितना करना है करो, पर इतनी मत कर दो कि इससे नुकसान तुम्हारा हो जाए। क्या बात है! तो मैं वो बहुत सोच के चलती ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, जो इट्स अ वेरी डीप लेसन जो हूँ। आजकल के दौर में तो बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आप डांस की शौकीन हमेशा से रही थी, लव डांसिंग, एंड हमने देखा है, मैंने आपको उस दिन भी कही थी, परम सुंदरी has just stuck into my hair। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर डांस फॉर्म है या कुछ ऐसा जो आप सीख रही हैं, सीखने वाली हैं, और समथिंग दैट यू जस्ट एंजॉय, तो आप एनी टाइम लाइक यू ग्रूव टू इट? हमने एक्चुअली अभी रिसेंटली एक सीन शूट किया था काव्या में, जिसमें एक ऐसा डांस स्टाइल हमने परफॉर्म किया, मैंने और मिशकात ने, जो मैंने सीखा नहीं है और उसको आता है। मतलब एक्चुअली ऐसे इम्प्रोवाइज करना था हमें डांसिंग, वो सीन काट दिया गया बाद में। बट हमने जाइव किया था, एंड जाइव आई डिड नॉट नो कि वो कैसे होता है, बट द मोमेंट वी स्टार्टेड डांसिंग आई वाज लाइक ओह माय गॉड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज अ वेरी हैप्पी डांस फॉर्म। तो मैंने ऐसा कुछ मैंने सालसा किया है, बट देयर आर लॉट ऑफ डांस फॉर्म्स जो मैंने नहीं ट्राई किया है, एंड जाइव इज वन ऑफ देम। तो मैंने वो नहीं किया था, मैंने जब भी वो ट्राई किया, आई वाज सो फैसिनेटेड बाय दैट कि मैं उसको अभी भी बोलती रहती हूँ कि मेरे को प्लीज ये सिखाओ ना। और मैं घर आई, मैं पापा को बता रही थी और मैं नाम भूल गई। मैं ऐसे कर रही थी, मैं जूडो, जूडो इज समथिंग एल्स, ये कर रही थी घर पे, पापा ऐसे ही देख रहे हैं। पापा मुझे ज से सारे डांस फॉर्म के नाम बता रहे हैं, बोलते जैज, फिर उन्होंने कुछ तो एक और, मैं फिर से भूल गई, एक और डांस फॉर्म होता है जैसे, वो नहीं याद आ रहा। फिर पापा बोलते जाइए, बोला हाँ जाइए। हाउ अबाउट द नॉर्मल बॉलीवुड टाइप ऑफ डांस थिंग्स? वो तो वो अच्छे लगते हैं, पर वो मतलब वो तो मैं ऐसे खुशी में भी कर लेती हूँ, और मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। हाउ डिड मास्ते हैपन? ओह माय गॉड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं है वैसे, मैं सोचती हूँ कि नहीं पूछा। खैर, मैंने एक मुझे कॉल आया प्रोडक्शन हाउस से कि एक म्यूजिक वीडियो के लिए ऑडिशन है। बोला ठीक है, आ जाती हूँ। मैं चली गई, उन्होंने बोला डांस करना है, और मैं सूट पहन के गई थी बिकॉज मेरा एक और ऑडिशन था। तो अभी सूट पहना हुआ है तो हिप हॉप तो करूँगी नहीं, मैं कथक करके आ गई। तो मैं वो करके निकली हूँ, एंड देन फिर मेरा आर्टिकल 15 फाइनल हो गया था। सो फॉर आर्टिकल 15 मैंने एक अपना बोर्ड एग्जाम छोड़ दिया था, बिकॉज मुझे फिल्म करनी थी कैसे भी। सोशल स्टडीज 10th में थी, मैं 10th बोर्ड्स थे। हिस्ट्री तो इंट्रोडक्शन में कर चुके थे। तो मेरा सोशल स्टडीज बचा था, पर वो मैंने री एग्जाम किया। हाँ, तो मैं चली गई थी लखनऊ में, हमारा शूट हुआ आर्टिकल 15 का। तभी वहाँ पे कॉल आया कि ऐसा ऐसा गाना है, एंड दे सेड कि इट्स नॉट द मेन कैरेक्टर, इट्स द मेन कैरेक्टर्स फ्रेंड। बट आई वाज, पापा का ये था, एंड इवन द बजट वाज नॉट कि मैं मतलब कि बहुत कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा बजट नहीं था, इट वाज अ वेरी स्मॉल अमाउंट्स। सो माय फादर वाज लाइक करना है कि नहीं करना है, बिकॉज ही वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, लेकिन इतने पैसे में क्यों जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा चल रहा था। हाँ, विच आई थिंक इट इज फेयर। और उस टाइम पे मैं थोड़ी सी, पता नहीं, मेरा दिमाग घुमा हुआ था, मेरे को ऐसा लग रहा था, बिकॉज व्हेन दैट ईयर स्टार्टेड 2019, आई थिंक कि वो मैंने साल में टिल आई गॉट इशारों इशारों में, मैं आई वाज ट्रैवलिंग, इधर एक शूट, यहाँ वहाँ, टाइम ही नहीं मिल रहा, एंड आई वाज लविंग दैट कि मैं ट्रैवल करी हूँ, मैं शूट करी हूँ। मैंने उस साल में आई थिंक 3-4 एड्स शूट किए थे, और 3-4 एड के बाद फिर मैं आर्टिकल 15 के लिए गई थी। फिर आर्टिकल 15 से मैं जैसे ही मुंबई पहुंची हूँ, एयरपोर्ट से मैं सीधा ट्रायल्स के लिए गई, ड्रेस ट्रायल्स के लिए, वास्ते के लिए। उसके नेक्स्ट डे मैंने वास्ते का शूट किया 2 दिन, एग्जैक्टली या 2 दिन वहाँ पे शूट किया। वहाँ से जब वापस आ रही थी पैकअप के बाद, मैं सीधा रीडिंग के लिए गई थी, इशारों इशारों में के लिए। वहाँ पे रीडिंग की, एंड फिर शो चालू हुआ, एंड इट वाज लाइक कि इतनी सारी ऐसे मोमेंट्स होते हैं, इधर जाना उधर जाना, मैं इतना बिजी फील कर रही थी, एंड फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं इतनी बिजी हूँ, वाओ। तो मैंने पापा को बोला, पापा करना है, अब मुझे करना है।
बोलते हैं कि उतना कुछ बहुत बड़ा नहीं है। टुडे व्हेन यू लुक बैक, व्हाट डू यू थिंक कि क्या कैसा डिसीजन था? यू आर हैप्पी, प्राउड, व्हाट डू? I'm quite neutral about it. I'm not very proud of it. It's like कि that is something which I wanted उस वक्त पे. So I don't regret that. And वहाँ से तो जब भी कोई गाना आता है या कोई शो भी आता है, देखो ट्रोलिंग होती ही है. तब तक मैंने वो फेस नहीं किया था कि ये ट्रोलिंग क्या होती है, लोग क्या बोलते हैं. आई हैड नो आइडिया. मुझे नहीं पता था दुनिया में बुरे लोग होते हैं. मैं बहुत खुश थी. पर जब वास्ते आया ट्रोलिंग भी चालू होती है तब मैंने एक दो ट्रोल भेजे. माय फ्रेंड्स आर सेंडिंग मी दोस ट्रोल्स एंड मीम्स एंड एवरीथिंग. एंड आई थॉट कि ऐसा भी होता है क्या? You were too young to even address those things, क्योंकि जब आप 14 इयर्स की थी मैं तभी, 14 या 15 या तो बहुत डीप में ये इम्पैक्ट कर सकता है। मैं घर से बाहर नहीं निकली थी 2 दिन तक. मैं कहीं नहीं जा रही थी बिकॉज हम लोग जिस जगह रहते थे तब सब जानते थे मुझे तो. एंड तब सबने गाना देखा था तो उनने मीम्स भी देखे हुए थे. सो आई वाज स्कैर्ड कि मैं बाहर कैसे जाके सब मैं बात कैसे करूं. मैं कोई देखेगा तो मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा था. मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी अचानक से. बट आई थिंक कि इतना जो जल्दी वो चीज़ चालू हो गई ना, तो मुझे बाद में जब वो चलने लगा, बिकॉज वो एक बार चालू हो गया तो फिर आप कुछ भी करो वो चलता ही जाता है. आप जितना लोगों में दिखोगे उतना ही कोई जितने तारीफ करने वाले हैं ना उतना ही बुराई करने वाले भी होंगे. बट आई एम ग्लैड कि मुझे उतना टाइम मिला कि मेरे को एक पॉइंट के बाद ये समझ में आ गया कि अच्छा इनके पास कोई काम नहीं है. इनको ये करना है बस. इनको बस किसी का दिन खराब करना होता है. जब मुझे समझ आ गया तो लगा कि चलो अच्छी बात है कि थोड़ा पहले से ही चालू हो गया कि मैं अचानक से इफेक्ट नहीं. मेड यू स्ट्राइक दिस थिंग, क्योंकि अगेन ये समझ भी अपने आप में आना, या मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है हु आर लाइक 40-45 इयर्स की एज में भी एंड स्टिल दे गेट सो डीपली अफेक्टेड बाय इट, तो वो घर कर जाती है बातें. एंड ये बात का इवन एहसास होना, इल्म होना इज अपने आप में भी एक बहुत समझदारी वाली बात है. हाउ डिड दिस हैपन? कैसे प्रॉम्प्ट हुई? क्या बात ऐसे स्ट्राइक हुई कि ओके दिस इज हाउ इट इज? एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जब इमली की कास्टिंग हो चुकी थी, ऐसा होता है ना कि शो चालू होने से पहले आ जाता है कि सुम्बुल तौकीर विल प्ले मेन कैरेक्टर इन दिस प्रोडक्शन हाउस न्यू शो ऑफ स्टार प्लस. तो ये सब जब न्यूज़ आ रही थी ना तो उसके कमेंट्स वगैरह में तो देखना था कि क्या चल रहा है. इतना खराब लिखा था लोगों ने तब, इतना खराब. मैं ऐसे हो गई थी, मैं बोली शो फ्लॉप है. बट जब फर्स्ट टीआरपी आई व्हिच वाज आवर ओपनिंग टीआरपी वाज 2.2 एंड लॉकडाउन के टाइम पे इट वाज अ ह्यूज थिंग एंड नोबडी एक्सपेक्टेड दिस. एंड टीआरपी गिरी नहीं, वो बढ़ते गए. 2.2, 2.6, 2.9, 3.1, 3.4 तक गए थे हम लोग. 3.4 तक आई थिंक, या 3.3, नो 3.4 तक हम लोग गए थे. वो टीआरपी कभी गिरी ही नहीं और लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं. और शो तो अच्छा चल रहा है. अच्छा इनकी बात नहीं सुननी होती है. तो मैं थोड़ा सा तब मुझे समझ में आ गया कि यार शो तो मेरा अच्छा चल रहा है, क्यों बोल रहे हैं. तो ये फिर मुझे समझ आ गया कि अच्छा इनका यही काम है. तो मैं समझ गई कि नहीं, बी हैप्पी, बोलने वाले बोलते रहेंगे. Now again coming to the इमली thing, इतने सक्सेसफुल शो में इतनी कम उम्र में उसका हिस्सा होना, और देखो शो सक्सेसफुल होता है, बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स भागीदार होते हैं उस चीज के, बट आपके ऊपर भी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जैसे आप कह रहे हो अपने हाथ में है मेहनत करना, जो हम पूरी तरीके से करते हैं. बट व्हेन यू रियलाइज्ड कि अच्छा ये इतना सब कुछ अच्छा हो गया है, शो हैज रीच दिस लेवल, हाउ डिड इट फील? बिकॉज जैसे आप कह रहे हो कि स्ट्रगल्स तो आपने जो सारे देखे थे बैक ऑफ द हेड तो वो भी रहते हैं, एंड व्हेन नाउ जब आप उसका रिजल्ट देखते हो, एक कहावत है जो मुझे बहुत पसंद है कि अगर आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे. सो ये एक मतलब लाइफ प्रिंसिपल अब इस मोड़ पर आकर के सीखी हूँ. बट आई थिंक आपने ये चीज को उस समय पर एक्सपीरियंस किया था, तो हाउ वाज इट? What actually happened when I got the show, I did not expect कि मैं आने वाली हूँ. मैं रो रही थी ऑडिशन के टाइम पे कि मुझे नहीं करना है ऑडिशन. मैं 3-4 शो से रिजेक्ट हो चुकी थी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के लिए. एंड आई थॉट कि मेरी एक्टिंग खराब हो गई है, कि मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती. मुझे ऐसा हो गया था, 3-4 शो से रिजेक्ट हो गए तो कैसा लगेगा. और बहुत ऐसे हो गई थी कि यार मैं एक्टिंग ही नहीं कर सकती. और फिर जब मुझे इसके लिए कॉल आया तो उन्होंने बोला कि स्टार प्लस का शो है, मेन लीड है. मैं बोला नहीं करना, एक और बार बेइज्जती नहीं करानी अपनी. बोलते और दे वर शॉक्ड. कौन बोलेगा स्टार प्लस के लीड शो में ना करने का, कौन सोचेगा ये बोलने का. और मैंने बोल दिया. फिर मैंने एक जानने वाले थे उसी टीम में, तो उन्होंने बोला कि सुम्बुल एक भेज दो ऑडिशन, कुछ नहीं जा रहा है तुम्हारा. ठीक है. रो रही थी मैं लिटरली.
अभी नहीं करना, नहीं करना। रोते-रोते इन लाइफ का सबसे खराब ऑडिशन मैंने इमली के लिए भेजा था। लॉकडाउन था तब मैं नागपुर में रह रही थी और तब मैंने ऑडिशन भेजा वो एंड 2 हफ्ते तक कोई कॉल नहीं आया। मुझे ये तो होना ही था। मैं अज्यूम कर लिया कि अच्छा जो चलता है। हाँ, वही मुझे मालूम था मैं इतनी ज़्यादा उसमें चली गई थी। बट देन जो मेरे जानने वाले थे उन्होंने कॉल किया मुझे कि सुम्बुल, आतिफ सर थे ना हमारे शो में, वो डायरेक्टर थे। तो उन्होंने बोला आतिफ सर ना मॉक शूट करना चाहते हैं। मैंने बोला उस ऑडिशन के बाद? बोलते कि पता नहीं। मैं बोला वो खराब था। बोलते सुम्बुल बहुत खराब था वो। बोले पर हमें करना है एक मॉक शूट। तुम मुंबई में हो? इन्होंने बोला मुंबई में हूँ, मैं नागपुर में थी तभी। और मेरे को ऐसा लगा कि यार यहाँ पे शायद थोड़े से चांसेस हैं मेरे। अचानक से एक होप जागी कि मॉक शूट के लिए बुला लिया। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं मुंबई में हूँ। बोलते ठीक है, कल कितने बजे करें? मैंने बोला 2 बजे। ठीक है। तब के तब टिकट करनी चालू की, सीधा मैं एयरपोर्ट पहुँची हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग और 2 बजे सीधा फ़िल्म सिटी उनका शो चल रहा था एक जादू है जिनका, उसके सेट पे गई थी। मॉक शूट किया और मॉक शूट बहुत ब्यूटी शॉट्स, स्लो मोशन शॉट्स, देन द एंटायर स्क्रिप्ट पूरा हमने शूट किया और मैं घर आके बैठ गई और मुझे वहाँ पे ना उन लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ हो। फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद फिर कॉल आया कि हीरो के साथ करना है मॉक शूट। तो मुझे लगा कि अच्छा एक मैं लड़की हूँ, 2 लड़के मतलब मैं लॉक हूँ। मेरा ऐसा चल रहा था। तब मुझे बताया नहीं कि कल एक और का हुआ है अभी। तो फिर मेरे ऐसे हो मतलब कोई मुझे खुश रहने ही नहीं रहा था। मैं बहुत खुश थी अपने डिनायल में, पर किसी ने रहने नहीं दिया। मेरे ऐसे ऐसे जा रहे थे इमोशंस। सब चल रहा था। मॉक शूट्स हुए, देन बाद में फिर अचानक से रात को मैं बिरयानी खा रही थी। अच्छे से याद है मुझे बिरयानी खा रही थी मैं और तब मुझे से कॉल आया, वही जो मेरे जाने वाले सर थे। उन्होंने बोला कि सुम्बुल मुबारक हो। और मेरे हाथ में ही निवाला है, मैं कूद रही हूँ पूरे में, मैं खा नहीं पाई, मैं कुछ नहीं, मैं बैठी ही नहीं उसके बाद। और तब मैंने एक कसम खा ली कि चलो ये मुझे मिल गया है, पर ये मुझे जितनी रिस्क ले, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ा रिस्क था। पैसे नहीं थे, मुंबई वापस आना लॉकडाउन के बाद, बहुत बड़ा रिस्क था वो मेरे लिए। तो तब मैंने ये चीज़ ठान ली कि मुझे इतनी चीज़ें करने के बाद एक शो मिला है इतना बड़ा। तो मैंने ये सोचा कि अब यहाँ पे मुझे जो करने के लिए बोला जाएगा, मैं मना नहीं करूँगी। जितने घंटे काम कराना है कराओ, जितने दिन कराना है कराओ। जैसे सीन कराना है, कूदाना है, इधर से फेंको, उधर से फेंको, मैं मना नहीं करूँगी। एंड लिटरली मैंने हर एक चीज़, जितने स्टंट्स थे, चाहे वो सीढ़ियों से लौटते हुए गिरना हो, चाहे वो पेड़ से कूदना हो, चाहे वो फाइट सीक्वेंसेस हो, चाहे हीरो की पीठ में से फ्लिप मारना हो, मैंने सारी चीज़ें की। और मुझे ऐसा लगता था कि यार यही करना था। और मैं लिटरली मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मुझे इमली ऐसा शो मिला, मुझे वो मौका मिला कि दिखाने का कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ। इसी के साथ में एक ऐसा सवाल है जिसको पूछे बिना मैं ये सेगमेंट खत्म ही नहीं कर सकती। वो है कि इमली के रोल के लिए आपने अवधी भाषा सीखी। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ इजी और डिफिकल्ट वाज इट? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक इतना मक्खन के जैसे कैसे फ्लो आ गया? ऐसे एक बार में नहीं आया। अगर आप स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखो इमली के, सो इट इज़ वेरी एविडेंट कि मैं थोड़ा-थोड़ा हिंदी बोल रही हूँ। एंड उसके बाद कुछ ये 30 एपिसोड के बाद देख लो, फिर एकदम फ्लुएंट हो गई हूँ। मुझे 2-3 महीने लगे एकदम सीखने में, एकदम प्रॉपर होने में। पहले मुझे बताया जाता था, क्योंकि हमारे क्या होता था, क्योंकि राइटर्स ऑफ कोर्स वो उनको अवधी नहीं आती, तो वो हिंदी में लिखते थे। मुझे उसको ट्रांसलेट करना पड़ता था। हाँ, पहले मुझे सर करके देते थे, जो मेरे टीचर थे, वो पूरा ट्रांसलेट करके देते थे और फिर मैं बोलती थी। पर एक पॉइंट के बाद फिर मैं इतनी फ्लुएंट हो गई कि मैं अगर हिंदी में लिखी है ना लाइन, तो मैं उसको पढ़ती भी सीधा अवधी में ही थी, ऑलरेडी ट्रांसलेट करके। सच्ची मैं ऐसे ऐसा फेंक नहीं रही हूँ, कसम से मैं ये करती थी। एंड फिर मेरे लिए हिंदी बोलना बहुत मुश्किल हो गया था कि कोई मुझसे हिंदी में बात ही नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने पूरे करियर में जितने शोज किए उनमें से कोई एक शो के बारे में 2 लाइनें, इमली को छोड़ के कोई एक शो के बारे में 2 लाइनें अवधी में बोले, तो आप किसके बारे में और क्या बोलेंगी और अवधी में बोलेंगी? इंटरेस्टिंग। ओके, तो मैं आई थिंक काव्या के बारे में बोलूँगी, बिकॉज़ काव्या इज़ कंप्लीटली ऑपोज़िट ऑफ इमली। पूरा हिंदी वाला शो है काव्या तो। तो क्या बोलूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ।
ओके, तो काव्या की ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको पर्सनली बहुत पसंद आती हैं? इसी का जवाब अवधि में दे दीजिए। तो हमका ये लागत है कि जौन काव्या है ना, उनका जौन स्वभाव है, वो बहुत ही शांत स्वभाव की है। मतलब ऐसन कोनो आ जाए, ऊके ऊपर गुस्सा करे, ऊका यू नो बोल दिया मैंने लो। ऊका डाँटे या कौनो भी परेशानी दे, तो वो ऐसन जाके झापड़ नहीं मारी है, इमली की तरह। वो जाई हैं, आराम से बातें करी हैं, बतियाई हैं और फिर ढूँढनी है कि अगर कोनो फिर से हो गया, अभी कहाँ पे आ गई है बहुत ज़्यादा। बट हाँ, तो मतलब बात ये है कि जौन काव्या है, काव्या बंसल आईएएस, वो बहुत ही शांत स्वभाव की है एंड और बहुत ही ज़्यादा समझदार भी है। इतना इंग्लिश बोल दिया मैंने। इमली इमली डू यू हेट मी? आई लव यू इमली। We love you too as Emily and as Kavya. तो वही हो गया अभी अवधि। How I wish मुझे कि ये कितना सुंदर है ये मैं अवधि में बोल सकती, बट मेरे हिंदी से काम चला लो। But it was very beautiful. Really? Truly. You took me back to the Emily days and I'm sure जो लोग देख रहे होंगे ना वो भी वो nostalgia फील करेंगे अभी। तो इसी के साथ हम एक खूबसूरत सेगमेंट एंड करते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एवरी एंडिंग कॉल्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। तो एक नई शुरुआत, बट ये शुरुआत है हमारा नया सेगमेंट। क्या है ये तो अगले सेगमेंट पे ही बताऊंगी, तो मिलते हैं कुछ समय में। So now it's time to enter the challenge round for Win Match presents Starry Secrets. Are you excited? Yes, because I want to know what's gonna happen now. ओके, तो चैलेंज राउंड बहुत ही सिंपल सा है। हम आपसे कुछ फन फिल्ड इंटरेस्टिंग से सवाल पूछेंगे। अगर आप उनका जवाब दे देती हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर आप उसको डॉच करती है तो हम बहुत प्यार भरी छोटी सी पेनल्टीज देते। दैट्स इट, मामूली सी। मुझे नहीं वो प्यार भरी पेनल्टीज क्या होने वाली है। ठीक है, रेडी। लेट्स अनवील दिस। ओके, तो शुरू करते हैं। काव्या या इमली, योर फेवरेट कैरेक्टर? पहली पेनल्टी। I can't choose. दोनों में से That's the question. I want to dodge the question. I can't choose. You know, I love you for this क्योंकि मुझे पेनल्टीज में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। So thank you. Of course you know कि मैं नहीं चुन सकती हूँ। सही है, very smart. ओके, तो जैसे कि मैंने कहा बहुत प्रेम पूर्वक प्यार भरी लविंग एनर्जी के साथ में पेनल्टी, दैट इज 90s का आपका कोई फेवरेट गाना, इफ यू कुड सिंग दैट फॉर अस। 90s का, वो 90s का है कि नहीं बताना। व्हाट इज मोबाइल नंबर 90s का है ना? हाँ, 90s का है ना? गोविंदा। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली गाना पड़ेगा। ये मेरी आवाज कौन सुनना चाहता है? वो तो हमें पता चलता है बाद में, क्योंकि लोग जेन्युइनली पीता है, जो चीजें नहीं सुनी होती है उसी के लिए तो एक्साइटमेंट होती है। हाँ, बीच में से गाती हूँ। चल पिक्चर कोई देखे, होटल में खाना खाए, डिस्को में जाके नाचे और गाए हम। डिस्को में जो जाएंगे मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्यों बेचैनी को अपने बढ़ाए हम। सच सच बताना, ट्रेंड हो ना सिंगिंग में? क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं। आई मीन क्या उस पैटर्न सुर लगे, हालांकि मेरे को खुद को बहुत ज्यादा आते नहीं है, बट ये सुन के इतना प्यारा लगा। इट वाज रियली फन। इट टुक मी टू द 90s। पहला इंसान ने मुझे बोला है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी बहन कान बंद कर लेती है, बोलती है उसके कान से खून निकल आएगा। No, I loved it. This brings us to the second question. Okay, संजय लीला बंसाली और राजकुमार हिरानी, अगर आपको इनमें से किसी एक के साथ काम करने का मौका मिले तो मैं जाती हूँ ना। यार एक काम करो, मुझे पेनल्टी ही दे दो सीधा, मैं वही चुकाते रहती हूँ। ये कैसे मतलब कोई कैसे चुन सकता है? ओके, आई लव बाजीराव मस्तानी, आई लव गंगूबाई काठियावाड़ी, आई लव मुन्ना भाई MBBS also, I love Sanju also. Oh God, what are you doing to me? Penalty. okay. Dedicate a romantic शायरी to anybody, maybe you. Romantic शायरी? How are you so sure कि मुझे मालूम होगी? Because Vijay, I'm not busy and I know you're very talented. Okay, so this one is for my cat. मेरे पास हाल ही में एक नई बिल्ली आई है, जिस स्ट्रीट कैट, और वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती है फिलहाल। वो सान्या के साथ ज़्यादा, मैं घर पे ही नहीं रहती हूँ, तो उसकी तरफ से ये शायरी मेरे लिए है।
मैं नहीं बोल रही हूँ उसको, वो बोलेंगी मुझे कि आपकी गली से गुजरे बड़ा ही अजीब इत्तेफाक था। आपकी गली से गुजरे बड़ा ही अजीब इत्तेफाक था। फूल तो फेंका उन्होंने मगर गमला साथ था। क्या बात क्या बात है। थैंक यू। ओके एंड प्लीज आगे भी देखना, थोड़ी मैं इंटरेस्टिंग बातें भी करूँगी। मुझे माफ कर दो ये खराब शायरी के लिए। चलिए अगले पर आते हैं, अगले सवाल पे और अगली पेनल्टी पे। ओके लेट्स सी। एनी हिडन टैलेंट दैट यू हैव गॉट जो आपके फैंस को भी नहीं पता है? आपका ऐसा कौन सा हिडन टैलेंट? I can sleep anytime, anywhere. I don't care if it's a movie theater or it's पार्टी हो रही हो, गाना बज रहा हो फुल वॉल्यूम में, मेरे को सोना है, मैं सो जाऊंगी। दैट्स अ टैलेंट चैन। मैं सेट पे सो जाती हूँ। सीन सीन मैं कल अभी नाइट शिफ्ट था ना हमारा कल रात को, तो 2 मिनट के लिए मुझे गाड़ी में बैठा ला, गाड़ी का एक शॉट था जाने का, सो गई। फिर उठाना मुश्किल हो जाता है उन लोग के लिए क्योंकि सो जाती हूँ पर उठती भी नहीं हो। यही तो असल सोना होता है। नहीं, पर एक्चुअली उनको ये पता है कि मैं कहीं भी सो सकती हूँ। They've seen that in Big Boss। फिर ऐसा क्या है? रुको बजे बहुत है। फिर भी नहीं उठी थी। यार क्या है ऐसा मेरा हिडन टैलेंट? एक जो मुझे अभी पता चला कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, आप मानते नहीं हो वो चीज़। चलो ठीक है, इनके लिए मेरा हिडन टैलेंट है सिंगिंग। और मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करी, मैंने कितनी स्वीट आपको मैंने पेनल्टी से बचा दिया। ओके if you had to choose between being a judge on a dance reality show or participating in one, what would you pick? How old I am in this question? Doesn't matter. No. You're talented. See, I will genuinely बोलूँ ना, मैं कल ही सोच रही थी इस बारे में कि अगर मुझे जज करने का मौका मिले तो मतलब उस बात को भी बहुत साल लगेंगे पर Telepathy? आई थिंक सो। बट एज ऑफ नाउ मुझे पार्टिसिपेट करना है। अभी जज नहीं, मैं किसी को जज नहीं कर सकती। हमें जज नहीं करना चाहिए किसी को। और हमें बहुत सारे परम सुंदरी वाले परफॉर्मेंसेस देखने हैं। यस डेफिनेटली, परम सुंदरी, नदियों पार और भी बहुत सारे गाने जिन पे मैंने डांस किया, सारे। Lovely. Okay. Who's been your favorite on-screen partner so far? सानिया। Very smart. Okay. Your dream co-star for a movie and why? चलो ठीक है, मैंने आज तक इस बारे में बात नहीं की है पर मैं बोल देती हूँ, बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है। मुझे एक फिल्म करनी है शाहरुख खान सर के साथ, एंड आई वांट टू प्ले हिज डॉटर इन द फिल्म, एंड आई वांट दैट फिल्म टू बी अबाउट अ फादर डॉटर बॉन्ड, टू बी ऑनेस्ट। Sweet. या सो ये बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है, अभी पता नहीं होना होगा तो हो जाएगा। Red chilies, I hope you're listening. Okay. If you were to do a vamp role, which character would you love to play? See, I can't say vamp, but I really loved Jennifer Winget in Behad. Behad, Maya. She was hero, she was the heroine, she was the villain, she was everything. And I loved her in that show. So definitely Maya. So अगर मैं आपको एक डायलॉग दे दूँ शो का, तो कैन यू enact like in that character माया की No, character? I can't. Please don't. Try. नहीं मत करो मेरे साथ। लोगों ने कहा था कि तूफान से बच नहीं पाओगे, उन्हें ये नहीं पता था कि तूफान मैं हूँ। ऐसा उसी का डायलॉग था। माया का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। कौन से सीजन का है, फर्स्ट का सेकंड का? अच्छा डायलॉग है, आगे बढ़े। Okay, okay. What is the मुझे बेहद का वो डायलॉग अच्छा लगता है कि क्या ऐसा कुछ था ना कि अपने प्यार को कंट्रोल करो, जब प्यार तुम्हें कंट्रोल करने लगे तो उसे बर्बाद कर दो। हम We should love that dialogue. yeah. एंड जिस तरीके से जेनिफर ने एक बोला था ना, कन्विक्शन के साथ जब वो बात करती है ना, that intensity सिर्फ आंखों में, आंखों में बहुत बहुत पोलाइटली बोलती थी, सारे बहुत काम होके सारे डायलॉग्स बोलती थी, और आंखों में जो इंटेंसिटी थी ना उसको देख लिया तो मैं ऐसा हो जाती थी। मैं अरे यार। ट्रू, वेरी ट्रू। अगर और कोई डायलॉग है तो नहीं, आई वांट टू हियर इट एट माया अवतार। जब करूंगी तब देखना। Done. What is the craziest DM you have ever received from a fan or a follower? आई डोंट नो, मुझे मेरी नज़र में अभी तक जो बहुत ज़्यादा क्रेजी लगा मुझे ये था कि आप मुझसे शादी कर लो। डायरेक्टली, वेरी वेरी डायरेक्ट। मुझे लगा कि अच्छा ये
बहुत टू द पॉइंट बात करने वाले इंसान है। ये नहीं कि आप अच्छे लगते हो, नहीं शादी कर लो। एंड दैट वाज द ओनली मैसेज। इट्स नॉट दैट कि उसके पहले कुछ बोला हो, हाँ। तारीफ की हो, नथिंग। हाँ। मुझसे शादी कर लो। तो ये मुझे थोड़ा सा क्रेजी लगा। ठीक, बहुत क्रेजी नहीं है, शायद मैं इतना देखते नहीं हूँ। Interesting. Okay. Which actor has recently got a face job done? और क्या होता है? ना नक्शे अच्छा, बनाए बिगाड़े हो। बनाए बिगाड़े हो। किसी किसी के बन जाते हैं, किसी के बिगड़ जाते हैं। हाँ, अभी उसमें क्या ही कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है, कुछ गलतियां हो जाती हैं। पता नहीं मुझे, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। मेरे जानने वालों में तो कोई नहीं है, तो मैं देखो, अगर आपकी नाम कोई और ये बात बोल रहा होता था तो मैं ये कहती कि आप डॉज कर रहे हो ये सवाल, सो दैट कॉल्स फॉर अ पेनल्टी। हाँ बट मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ तो मैं मान सकती हूँ ये चीज। हाँ मैं पता नहीं, मेरे जानने मैं तो ध्यान ही नहीं देती। ओके। योर गो टू फैशन स्टाइल? अ टैंक टॉप एंड अ कार्गो पैंट, दिस इज माय करंट फेवरेट, जो मैं आई थिंक आज भी वैसे ही कुछ पहन के आई हूँ। हाँ, और एंड इट्स बिकम द सिंबल स्टाइल है। या दैट, और कार्गो इज लाइक कांस्टेंट अभी फिलहाल, मुझे बहुत अच्छी लगने लगी अचानक से। तो कार्गोज विद ये ओवरसाइज टी शर्ट्स ऑल्सो, तो कुछ भी मतलब बस नाचने को मिल जाए, कंफर्टेबल रहना चाहिए इंसान, और कुछ नहीं। आउट ऑफ द ब्लू एक क्वेश्चन है, सिंबल का मीनिंग क्या है? सुंबुल का मतलब होता है जन्नत का फूल। ब्यूटीफुल। नाइस। One thing that you've learned about yourself during your Big Boss 16 journey? दैट आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली एंड वेरी फास्ट, एंड बहुत ज़्यादा मैं भरोसा करने लग जाती हूँ, तो वो मैंने बंद कर दिया। सुधार आ गया Big Boss की। Okay. A character or from any film or TV show that you wish you could have played? See, there was one character which I really loved. I don't think मैं उससे बेहतर कर पाती, पर मैं करना चाहूँगी वैसा कुछ, which was बुलबुल। जो बुलबुल फिल्म आई थी, बुलबुल में तृप्ति ने जो बुलबुल का कैरेक्टर किया था, and I just loved that film. I loved that character, and I loved the way she portrayed it. I don't think कि कोई उनसे बेहतर कर सकता है, but ऐसा कुछ मैं करना चाहूँगी वैसा। कोई हिडन फोबिया आपका? एग्जैक्टली मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, मेरा फोन भी नहीं है यहाँ पे, मैं सर्च कैसे करूँ? मुझे गूगल पे देखना है। ओके, सुंबुल का फोन लाया जाए क्विकली। मेरा फोन यहीं पे देखना, वहीं पे पड़ा होगा कहीं पे कोने में। वो टी से चालू होता है। इट्स अ वेरी वियर्ड फोबिया, इट इज अ वेरी वियर्ड फोबिया। If I search it, I think I might see some pictures, so I'm gonna keep my phone a little far. So it is trypophobia. What does that mean? Trypophobia is a phobia of very small holes. In एक जगह पे बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, एंड मुझे कभी कभी इंस्टाग्राम पे वो दिख जाते हैं, एंड आई जस्ट थ्रू माई फोन अवे, या मेरे से पूरा ये ऐसा अजीब अजीब सा होने लग जाता है। सो ट्राइपोफोबिया इज अ वेरी वियर्ड थिंग। फोबिया के लिए थोड़ा कुछ इज्जतदार होता तो अच्छा भी लगता। सो वंस व्हाट हैपेंड, आई विल टेल यू। दिवाली थी तब, छोटी थी मैं, तो हम लोग अनार वगैरह जलाते थे तब। तो बालकनी में थे, दिल्ली में रहती थी, तो बालकनी में ऐसा अनार रखा, जला दिया। वहाँ पर नोटिस नहीं किया कि मेरे टेडी बेयर साइड में रखा हुआ है। तभी वो उसकी अंगार से ना ऐसे छोटे छोटे होल्स हो गए थे पूरे में, और मैं आई, मैंने उसको उठाया, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई, मैं कांपने लगी, आई जस्ट गॉट स्कैर्ड, मैंने फेंक दिया मेरा फेवरेट टेडी बेयर। तो तब मुझे समझा नहीं कि ये क्या फीलिंग थी जो मुझे इतना गंदा सा फील हुआ। पर धीरे धीरे आई रियलाइज कि ये मुझे हर एक जगह फील हो रहा है, मैं ऐसा कुछ भी देखती हूँ तो। फिर मुझे समझ आया कि इसका एक शब्द भी है, ये मुझे नहीं मालूम था, ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि इसका नाम है ट्राइपोफोबिया। Okay. Enact yourself as 3 emojis that you use most often. ओके, सो देयर इज दिस वन गाय, डिस्को गाय, वैसे डांस करता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक ऐसा इमोजी, ऐसा शर्माइसे वाला, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। इसके अलावा मैं तो हंसने वाला यूजुअली यूज़ करती हूँ, बट एक देयर इज वन इमोजी व्हिच आई लव इट। सो इट्स लाइक दैट इमोजी जस्ट pouts with a stoic face. It's like, हरियाणा। and I love that emoji. So whenever मैं कुछ भी गलत बोल देती हूँ किसी दोस्त को, या कुछ वो बेइज्जती हो जाए सामने से, मैं
Cute little face. Okay. If you win 10 crore and आपको एक ही दिन में उसको खर्च करना है तो आप कैसे करोगे? अरे यार नहीं करना मेरे को फिर से यार, मैं अभी तो आई थी 10 करोड़ मैं एक और सबसे प्यारा जवाब था एक्चुअली। एक घर खरीद लूंगी मैं, घर नहीं एक फार्म हाउस खरीदूंगी मैं मुंबई के बाहर हिल स्टेशन पे किसी, तो मैं छुट्टी मनाने जाऊंगी वहाँ पे। और अगर वो मुंबई के बाहर किसी हिल स्टेशन पे तो मुझे वो बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। तो बहुत बड़ा एरिया भी कवर हो जाए। नहीं नहीं बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए। तो 10 करोड़ कैसे पूरे होंगे फिर? रुको ना बता तो रही हूँ। अच्छा। हाँ तो एक अपना एक थोड़ा सेल्फिश चीज़ कर ली मैंने, और फिर मैं एक छोटा सा एक और एक जगह खरीदूंगी मुंबई में, जहाँ पे मुझे रास्ते में जितने भी एनिमल्स मिलेंगे उनको मैं लेके जाऊंगी, उनके लिए एक शेल्टर बनाऊंगी। अभी भी मेरे पास पैसे बच गए हैं, फिर मैं उससे खाना खाऊंगी। खाने में क्या? पानी पूरी? पानी पूरी, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्ज़ा मुझे उतना नहीं पसंद तो बर्गर, और मुझे क्या पसंद है, आई लव चिकन बिरयानी, आई लव वो लकी बिरयानी कौन सी थी? वो लकी बिरयानी ये थी। क्या बात कर रहे हो? वो लकी बिरयानी थी। मैं तो तुक्का भी आई लाइक कोलकाता कनेक्शन की बिरयानी, सच्ची बोलो तो। मुझे ज़्यादा मसाला नहीं पसंद है बिरयानी में, थोड़ा सिंपल पसंद है, तो जो मुझे कोलकाता कनेक्शन में मिल जाता है। ओके। come up with a superhero name for yourself and describe your superpower. अगर आपके पास कोई सुपर पावर होता तो वो कौन सा होता? एंड देन आपका वो सुपर हीरो नेम क्या होता? मेरा सुपर पावर, मैं भागना चाहते, उड़ना चाहते, दौड़ना चाहते? नहीं, मैं मेमोरीज मिटाना चाहती हूँ। मेरी नहीं, लोगों की। किसी को मुझे लगेगा ना कि ये मुझे, चाहे वो कोई एक इंसान हो, चाहे वो पूरी दुनिया हो, तो मुझे सब ऐसा आपको पता है कुछ लोगों के लिए वरदान भी हो सकता है। Like this superpower can help so many people who are going through traumatic situation. मतलब इट्स लाइक यू नो, जैसे वैम्पायर डायरीज में वैम्पायर्स के पास एक वो रहती है हाँ, पावर दैट मैं- यू नो कंपल्शन, Yeah. सो वो मैं काश अगर कर पाती तो मजा ही आ जाता। मैं मिरर में देख के खुद को ही वैसा और नहीं फिर पड़ेगा। सुपर हीरो का नाम क्या होता? सुमिल द सुपर हीरो। वेरी बैड। शुक्र है ये सवाल ही था, जवाब नहीं था। आई डोंट नो, माइंड प्लेयर, आपके फैंस को पूछे इसका जवाब। माइंड ब्लोइंग प्लेयर। माइंड बेटा क्या? माइंड गॉन प्लेयर। We are going to come up with a lot of options. हाँ आप मुझे बता दें मुझे यार, लेकिन मैंने कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मेमोरी मिटा दूंगी मैं। वाह, बट मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं इससे, सोचो। तो आप नाम बता दीजिएगा कि ये सुपर पावर के सुपर हीरो का नाम क्या हो सकता है ना? एंड बेस्ट वन को अभी से क्या इनाम मिलेगा? वर्चुअल हग्स, वर्चुअल, अरे मिल गया। तो ये नाम है, इसके लिए जल्दी कमेंट्स में लिख दो। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कंपोज अ शॉर्ट कैची सॉन्ग यूजिंग एनी जेन ज़ी स्लैंग। जेंजी स्लैंग क्या होता है सबसे पहले? ये जो शब्द बहुत सुने हैं, डेल्यूलू, इनमें से का कोई, व्हाटएवर दैट यू लव द मोस्ट, वाइब मैच हो रही है। आपके तो बहुत वो क्या बोलते हैं, मंडली में तो जेन ज़ी स्लैंग बहुत यूज होता ही था। क्या क्या ही करते थे हम लोग? कौन सा जेंजी स्लैंग? वाइब वगैरह, स्टैंड तो सबसे मेरे को समझता थोड़ी था, बोला था अच्छा सुनने में अच्छा लग रहा है, बोल रहे हैं, मैं बोलती थी। तो चलो कोई एक ऐसा स्लैंग पकड़ लो जिसके ऊपर कोई एक लाइन बोल दो। कैन आई डॉज दिस? आई वुड लव यू टू डू दैट। आई वांट टू डॉज दिस। ओके, स्पीक ऑन अ रैंडम टॉपिक, आप पसंद करें, लेकिन 30 सेकेंड्स बिना किसी पॉज के नॉन स्टॉप बोलना है। बहुत प्यारी है ना? कैसे बोला था? बहुत प्यारी छोटी सी पेनल्टी होगी। ये क्या है? किस बारे में बात कर सकते हो? जी, मैं खाने के बारे में बहुत बात कर सकती हूँ। ओके, तो आप मुझे स्टार्ट। कोई टाइमर स्टार्ट करें, 30 सेकेंड्स नॉन स्टॉप, और आपका
समय शुरू होता है अब। मेरा आज बहुत सारा खाना खाने का मन कर रहा था, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या खाऊँ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी तक शाम हो गई है और मैंने अभी तक पानी पूरी नहीं खाई है। मेरा बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। फिलहाल मैं सैंडविचेस खा चुकी हूँ, मैं कॉफ़ी भी पी चुकी हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉफ़ी पीने के बाद मेरे अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और मैंने आज सुबह क्या खाया था, मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट तो किया ही नहीं क्योंकि नाइट शिफ्ट थी, तो मैं उठी दोपहर में। लेकिन मैंने फिर खाया कढ़ी चावल, वो कढ़ी भी जो थी ना, उसमें कोकोनट भी था। कढ़ी में कोकोनट और दही, और वो दाल के साथ, दाल नहीं, मैंने चावल के साथ खाया। चावल के साथ इतना ज़्यादा टेस्टी लगी थी कि मैंने चाय पी। उसके बाद फिर मैं अभी का जब घर जाऊँगी तब मैं चिकन खाऊँगी, चिकन के साथ शायद रोटी खाऊँगी, रोटी की नहीं होगी तो फिर चावल खा लूँगी। लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं शायद बर्गर भी खा लूँ, फिर चाहे मैं पिज़्ज़ा भी खा सकती हूँ, पर वो भी ठीक है। नहीं तो फिर मैं अमेजिंग हो गए 30 मिनट। अच्छा हो गया। मुझे कट बोलने का मोह खुद इतना खो गई। और खैर अभी इतनी सारी खाने की चीज़ तो नहीं है, जैसा लग ठीक है, कोई नहीं। कोई इसी के साथ आई थिंक हम क्विकली बढ़ते हैं अपने अगले राउंड पे। तो ये चैलेंज बहुत बढ़िया था। यस, मैं तो मुझे दी अगला वाला तो एकदम इजी राउंड है, सुपर सिंपल। क्या है, इन्होंने इसमें भी बोला था तो इनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास ना करें, बहुत मुश्किल ना। ओके, तो लेकिन अगला राउंड कौन सा है ये मैं आपको अगले राउंड में ही बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले राउंड में। टाटा। So yes, now we are entering another very interesting, sizzling, amazing round, which I love the most. That is Win Match presents Starry Secrets का rapid fire round. So Simba, this is going to be rapid, full of fire. ओके, शुरू करें? हाँ करते हैं। Lovely. Okay, favorite classic Bollywood film? क्या? आप आराम से आराम से पूछ सकते हो। Okay. Classic Bollywood film जो आपकी favorite हो? क्लासिक बॉलीवुड कैसे चुनूँ? कोई कोई भी जो मुझे अच्छी लगी हो। देखो ये टाइम में मेरे को फ़िल्म याद नहीं आती है, रुको 1 सेकंड सोचने दो। बुलबुल। Lovely. Last movie that made you cry? आई यूजुअली डोंट क्राई। मुझे रोना नहीं आता है जल्दी मूवीज़ देख के। तो आई डोंट रिमेंबर अभी मैंने ऐसा कुछ। हाँ, मुझे सिर्फ़ खुद को देख के, मतलब जब मैं स्क्रीन पे खुद को रोता हुआ देखती हूँ तब मुझे रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों। बाकी कभी नहीं रोई। सही है। A movie that always makes you laugh? चेन्नई एक्सप्रेस। Lovely. Best movie soundtrack of all time? चेन्नई एक्सप्रेस का। If your life was a movie, what would that be called? Somebody explain that. It's Yeah. like wait. All the best. Okay. Morning person or night owl? Night owl. Beach vacation or mountain retreat? Mountain retreat. Instagram or Twitter? Twitter. Sneakers or heels? Sneakers. Horror movie or romantic comedy? Horror movie. Okay. Pizza or pasta? Pasta. Books or movies? Actually movies, because अभी फिलहाल मैं movies ज़्यादा देख रही हूँ. I'm watching all the classic Hollywood films right now. Lovely. Anyone that's your favorite? Silence of the Lambs. Lovely. Yoga or cardio? खाना. Snapchat or TikTok? दोनों में से कोई है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है स्नैपचैट कैसे यूज करते हैं। मेरे फोन में है, मैं स्नैपचैट पे हूँ, पर उसमें करना क्या है मुझे नहीं पता। मुझे इतना बस वो गंदे गंदे फिल्टर्स जो होते हैं इसमें आप टकले हो जाते हो, वो सब में फोटो क्लिक करके रखना अच्छा लगता है। उसका क्या करना है आगे वो मुझे नहीं मालूम, Okay. तो मैं उतना करती हूँ। तो स्नैपचैट। Okay, nice. Zomato or Zomato? दोनों में फर्क क्या है? How do you prefer pronouncing it? स्विगी। Okay, classic. Most played song on your playlist right now? मुझे देखना पड़ेगा, ऐसा नाम कैसे भूल जाते हैं। I just can't believe myself sometimes. अभी मैं, हाँ, आई स्टार्टेड, मुझे ये रनअवे ऑरोरा का मुझे अभी अचानक से बहुत अच्छा लगने लगा। एंड अभी मैंने कल ही गाना सुना है नया, द शो, एक वो गाना है, और एक और लास्ट गाना है एवरीथिंग एट वंस। ये 3 गाने मैं भी बहुत सुन रही हूँ, तीनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। Beautiful. Favorite childhood cartoon character? Used to love Dekisugi, डोरेमोन में, वेरी हैंडसम गाय।
Lovely. If you could time travel, where would you go? कहाँ जाऊंगी मैं? Past, present, future. फ्यूचर में जाके स्पॉयलर्स मुझे चाहिए नहीं कि क्या होने वाला है, और पास्ट में जाके मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। आई थिंक कि मैं कहीं नहीं जाना चाहूंगी। Okay, nice. Last show that you had binge watched. This Is Us. It's a very beautiful show on Hotstar. I'm gonna watch it next Yeah. time. Okay. One word that describes you the best. Crazy. A little impulsive. No, I'm not impulsive. I'm not impulsive at all. Okay, crazy. Crazy. आई थिंक एक सबसे एकदम परफेक्ट होगा। सीरियसली, जो मुझे लोग देख के ज्यादातर सोचते होंगे ये ऐसे कैसे। ओके, सो No stress. Okay. Okay. Dream car that you would love to own. मर्सिडीज जी क्लास। Okay. Describe your last meal using 3 emojis. How did you feel? अच्छा, मैंने कैसा फील किया? मुझे लगा खाना बताना है। कोकोनट, राइस और दाल सब्जी। सॉरी, नहीं कड़ी थी। अच्छा, मैंने कैसा फील किया? I started imagining that already. आई लव दैट कड़ी, इतनी प्यारी बनती है ना मेरे घर में वो कड़ी। ओके चलो, ये तो सबसे पहला तो ये सबसे पहला रिएक्शन Super. वैसा ये। Okay. एंड द लास्ट वन वाज क्योंकि तीखा लगा फिर मुझे, क्योंकि मैं जस्ट ब्रश करके आई थी और मैं जस्ट छोटी थी ना, मैंने ब्रश करके सीधा खाना खा लिया और पूरी मिर्च मेरी बैंड बज गई। चलो बढ़िया है। मतलब अगले क्वेश्चन के लिए। Okay. Most used slang word or phrase that you use currently. बहुत ज्यादा ऐसा कौन सा? आपका तकिया का नाम बता। हर एक इंसान के लिए अलग रहता है। सानिया को ज्यादातर मैं ये बोलती हूँ पागल, वो भी मुझे ये बोलते तो पागल। That's the बहन code actually. I do that very often with my sister. ऐसा क्या है? ये सबसे ज्यादा मेरा चलता है सेट पे भी, Okay. क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ये क्या टैलेंट है मेरे अंदर कि मुझे एक बार में कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे कोई कुछ है हाँ क्या, ये सबसे ज्यादा। इससे आई थिंक हर एक इंसान अग्री करेगा। Okay. Moving forward, if your life was a hashtag, what would that be? हैशटैग कभी खुशी कभी गम। पता नहीं फिर मेरे दिमाग में सुम्बुलिशियस चल रहा है। सुम्बुलिशियस, Just trying, I don't know why. ये लेकिन ये उसका नाम हो सकता है, मेरी सुपर पावर का नाम हो सकता है सुम्बुलिशियस, बिकॉज डिलीशियस खाना एंड सुम्बुलिशियस। It's very bad. But still, I was about to give myself a compliment. no, it is very bad. ये कट हो रहा है। Okay, fine, let's move on. Yeah, moving on to the last question. Describe your current mood using only internet slang. अगर आप इसको ट्विटर पर बता रहे होते थे कि आपका करंट मूड क्या चल रहा है, तो आप कैसे बताते? Sugar, spice and everything nice. Nice. Perfect. Super. And इसी nice conversation पर we are wrapping up this segment and heading on to another my favorite segment. उसका नाम मैं आपको अभी बता दूंगी. What stars have to say about the star? Okay. Interesting, right? Yeah. But इसमें होगा क्या, ये हम अगले segment पे पता करते हैं. Okay. Till then, ta-da. Ta-da. तो अब हम एंटर कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग से सेगमेंट में. सो दिस इज विन मैच प्रेजेंट स्टारी सीक्रेट्स का वेरी स्पेशल सेगमेंट, व्हाट स्टार्स हैव टू से अबाउट द स्टार. तो एक स्टार हमारे साथ मौजूद है और देखते हैं इनके सितारे इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं. सो ये हम जानेंगे
एज यू ऑल नो, आप सबकी फेवरेट अग्नि प्रिडिक्शन से डॉक्टर प्रांजल। थैंक यू सो मच। सो बहुत सारे सवाल है मेरे मन में भी, बट दिस टाइम आई लेट सुम्बुल टेक द थैंक यू सो मच, आई फील ऑनर्ड। हम शुरू करा कारवा में जुड़ जाऊंगी। Picking next turn on the cards. Okay. That's it. Yeah, tell me. और क्या मैं एज एन एक्टर, मेरा जो करियर है सक्सेसफुल रहेगा? Okay. बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इसके साथ में ना आप एक्टिंग के साथ में, आई डोंट नो इफ यू डांस और नॉट, बट लेकिन अगर आप डांस या जिम्नेजियम या समथिंग लाइक दैट अगर आप और इंक्लूड करोगे, इट विल बी रियली वेरी ग्रेट। आई थिंक आपको कुछ All of those, especially dancing. so you should take part in some dance competition or something like that. You're famous. We're just talking about that. and really like it, जो स्केल ऊपर जाएगा ना वो बहुत ही ट्रेमेंडस होगा, आपको जरूर करना चाहिए। एंड फेम एंड नेम तो है, इट इज सक्सेसफुल, नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज आपका हार्ड वर्क ना इस चीज के लिए दिखाई देता है। और आई थिंक डांस कहीं ना कहीं है ना, बहुत डीप इनसाइट कहीं है, गॉड गिफ्ट है या समथिंग इज देयर अबाउट इट। नटराज की कृपा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसको यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। वो आशीर्वाद हम लोग को पता ही नहीं होता हमारे ऊपर है। तो अगर अब पता चला है तो उसको यूटिलाइज करो। नेम एंड फेम के लिए तो बिल्कुल यूटिलाइज करो। इंटरनेशनल शोज भी करो, बहुत पैसा आएगा। मनी इज ऑल्सो देयर विद डांस एंड एवरीथिंग। यस, यू शुड गो अहेड विद इट। Interesting. या So work related एक सवाल मैं भी था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जब मैं इनसे बात करी थी, इन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी दैट शी वांट्स टू वर्क विद दी SRK ओके, फॉर अ मूवी। हाँ, तो हाउ फीजिबल इज दैट, और कितने टाइम स्पैन में हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते ओके। थोड़े सोर्सेस लगाने पड़ेंगे, लेकिन जब वो लग जाएंगे, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा वक्त है इस चीज़ के लिए। टैरो कैन प्रिडिक्ट फॉर कमिंग 2.5 years to 3 years, तो ये उसके अंदर ही है। लेकिन इसमें है कि आपको कुछ सोर्सेस या कुछ ऐसे अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। इट कैन हैपन एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। if this happens, I'm We are doing another interview with you and SRK. That will start a different zone of your career. Totally. अगर ये होता है तो एक अलग ही दिशा में जाएगा एंड दैट विल बी वेरी गुड। ऑल द बेस्ट फॉर दिस। thank you. Amazing. Yes. अभी सो यूजुअली सिंस मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, बट एक चीज़ मेरे साथ होती रहती है कि मेरी बीच में बहुत लंबे वक्त के बीच में, पर एक बार तबीयत ख़राब होती है, पर वो बहुत लंबी चौड़ी तबीयत ख़राब होती है। सो मुझे बस इतना जानना है कि ऐसा कुछ आने वाले टाइम में, बिकॉज मुझे अभी जितना मैं चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट होना, तो मैं बहुत सीरियस चीज़ों के लिए भी हो चुकी हूँ, तो वो दोबारा मतलब वाइज हाँ हेल्थ वाइज क्या रहे। Okay, Sambal, I will ask you one thing. How regular are you in eating habits? Very Very irregular? No, very regular. Very regular. Way too regular. Okay, and you eat healthy food? Not always. Okay. Okay. See, the very first thing is, आपको अपने eating habits को ना
आप रेगुलर हो लेकिन आप कितने डिसिप्लिन्ड हो इस बारे में मुझे थोड़ा डाउट है। तो अगर आप उस चीज़ को एक अगर रेगुलराइज कर लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कोई मेजर इश्यूज होंगे एक नॉर्मल लेवल पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाके देखूं तो आपको बहुत सी, आपकी फील्ड ऐसी है कि आपको करोड़ों लोग देखते हैं। तो एक होता है नज़र, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। जैसे आप घर के बाहर स्टेप करते हो तो आयतल कुर्सी पढ़ के आप स्टेप करो, आप पानी पीते हो तो उसमें फूंक कर पियो। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करोगे रेगुलर बेसिस पे, आप देखोगे आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बिकॉज इट इज़ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है तो बॉडी को उस तरीके की एनर्जी चाहिए, तो यू हैव टू रियली ईट थोड़ा सा हेल्दी फूड। आई नो तुम्हारी उम्र में अच्छा, मतलब हम तुम लोगों के हिसाब से अच्छा खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ उसको बैलेंस करो थोड़ा कि आप लोगों को वो एनर्जी मिले कि आप 24 घंटे में से 20 घंटे खड़े रह पाओ। दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर। बट ऑन स्पिरिचुअल लेवल नज़र बहुत ज़्यादा है, ऑफकोर्स आप लोगों को लगेगी, जस्ट टेक केयर ऑफ इट। Okay, Yeah. I will. अगला सवाल जी पूछना मैं पूछ मुझे ओके, द सिंबल के बिहाफ पे मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन मेरे सारे गेस्ट के लिए होता है रिलेशनशिप स्टेटस। कोई है, आने वाला है, आएगा, कब आने वाला है? आएगा, आने वाला है। अच्छा, दोनों इक्वल एक्साइटेड हो। देखो कुछ भी ये ऐसी चीज है ना, जिसके पास होता है वो भी परेशान होता है, जिसके पास नहीं है परेशान। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, पर मैं मना नहीं कर रही हूँ। वाह, acceptance and denial and acceptance, what to say? सीरियस नोट पे आने के लिए अभी वक्त है, इट इज बियॉन्ड 2 years, अभी टाइम। सीरियस नोट पे, ओके। Okay. ऐसे तो भाई चलता रहेगा कुछ ना कुछ, मगर जो जिसको मैं जीवन साथी बोलूं या जो लंबे समय तक आपके साथ रहे, ऐसे सीरियस वाला अभी टाइम है, इट्स नॉट सो सून। अच्छी बात है। जो भी होगा, जब भी होगा, कैसा होगा? हाँ, The nation wants to know. नेशन नहीं, यू वांट टू नो। Sabhi ke, I am representing them right now. एक बात तो श्योर है कि वेल एजुकेटेड होगा। क्या बात? आई एम रियली वेरी श्योर अबाउट इट। वेल मैनर्ड होगा, ओके। जैसे लैंग्वेज में ही पता चलेगा कि कितना क्लासी है, ओके। सो दैट इज वन थिंग। सेकंड थोड़ा सा ये है कि थोड़ा डोमिनेशन हो सकता है, बिकॉज ही नोज दैट व्हाट ही इज। तो थोड़ा डोमिनेशन हो सकता है, थोड़ा लाइक यू नो थोड़ा किंग टाइप या अपनी चलाने वाला, बट उसकी पर्सनालिटी के सामने ये सब माफ है। अच्छा, Take a miss. वो देखा जाएगा। राइट, बट जब भी होगा लाइक एजुकेशन वाइज एंड रिस्पेक्ट फॉर द वुमन एंड एवरीथिंग, दैट इज देयर, वो देख के ही पता चलता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो है। तो जब इंसान बहुत ज्यादा क्लासी होता है तो वो थोड़ी बहुत अकड़ ऑटोमेटिकली आ जाती है, निकालते हैं कि पता है। वो देखते वो देखा जाएगा, अभी बहुत टाइम है उसके पहले। मुझे टाइम है। मेरी फिल्म उसके पहले है। क्या? हाँ, सही बात। हाँ, फिल्म उसके पहले है, correct। क्या पता फिल्में मिल जाए कोई। हो सकता है, हाँ, ये भी हो सकता हो है। सकता है, हो सकता है। तो फिल्म तुम Yes. मेरे वाले की बात हो रही है। ठीक है, मेरे बात करने में टाइम। ओह माय गॉड। ओके, नाइस। अगला सवाल। अगला सवाल मैं अभी क्या पूछूं? मुझे मेरी लाइफ की पूरी समझ आ गई। अभी अगले 2 साल थोड़ा मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ फोकस करना है, क्या चीजें इम्प्रूव करनी है। Because career is really good, you should focus on your career because that is giving you very good opportunities with dance, of course. बिल्कुल। परम सुंदरी। मैंने There is this dance, मतलब I know वो बहुत अच्छा डांस करते हैं हर चीज पर, Okay. बट अब ये जो एक गाना है ना, अभी मैंने इनको परफॉर्म करते देखा है, तो हाँ, मैं शिल्पी सैन already बोल रही हूँ उसकी। Yeah. Okay, nice. Then you should utilize that talent.
You should do that. Sure. ब्यूटीफुल। तो एक लास्ट सवाल के बिहाफ पे एक ओवरऑल टैरो गाइडेंस या कोई एंजल मैसेज जैसे कि Angel message we can do, yes. आपके लिए एक विशेष चिट्ठी आ रही है। कोई एरिया है जिसमें मैसेज चाहिए या इन जनरल? करियर को लेके जी। Career. Pick up one card with your left. Okay. आपका एक्टिंग में कोई स्कूलिंग या किसी चीज का ट्रेनिंग हुआ है? आपको बचपन से लेके या अभी तक इस चीज एक्टिंग हो या डांसिंग हो किसी तरीके से गाइडेंस मिलती रही है आपको? ओके, तो आपको ये जहाँ से भी मिला है ना, उनके सजेशन के ऊपर अगर आप आगे का लाइफ का डिसीजंस लेते हो, करियर हो या डांस हो, दैट इज गोइंग टू बी ब्लेसफुल. इट इज जस्ट लाइक अ फादर गाइडिंग अ डॉटर. इट्स पापा ताकीर। Acha, okay. So he is the person who is guiding you in career. So you should listen to him. Because this is just, he's just a messenger from God who is just passing on the messages to you. So that will be really a very good decision for her. And would you believe, I mean, I don't know why it is summing up on this beautiful note, but ये जो episode था, that was anyhow based on the father-daughter bond. And that is something which I've seen in person. Okay. And abhi ye jo angel message hai, which is the final segment of it, that is with it. So certainly kuch to connect hai. See, my angels won't guide you in any way because you are having a Jita Jata angel in your life. Just listen to him. He's the guiding light, her hermit in your life. Beautiful. Yes. Wow. Superb. Oh, with this, the stars had really amazing things to say about our star. So thank you, Dr. Franz. Thank you. Most welcome. And here is a small gift for you from Agni Predictions. And मैं अभी जो नज़र की बात कर रही थी ना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. ये सॉल्ट है, आप बात वाटर में डालकर आप नहा लीजिए, ऑटोमेटिकली नज़र उतर जाएगी. Oh, okay. Thank you so much. Most welcome. So Samal, we had a great time with you. हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर चर्चा करी, बात करी, बहुत से सीक्रेट्स अनवील हुए. हमें तो बहुत मजा आया. मुझे भी बहुत मजा आया, सच्ची में बहुत मजा आया. So glad. तो अब ना एक genuinely बहुत सारा प्यार और अफेक्शन आपके लिए भर के प्यारा सा हैम्पर विन मैच की तरफ से आपके लिए ऑन स्टारी सीक्रेट. थैंक यू. तो उम्मीद है हम आपको अपने हर सीजन में देख रहे हैं बहुत से इंटरेस्टिंग सवालों के साथ में. जरूर, बिल्कुल, डेफिनेटली. आप जब बुलाओ मैं आ जाऊंगी. So sweet of you. So इसी के साथ thank you so much for giving us the wonderful and I think most memorable season finale. Thank you so much for being you. Thank you so much for calling me. So I am so glad that we had this epic conversation full of gossip, glamour and Gen Z with the Gen Z sensation Sumbul Taqir Khan. तो उनकी तारीफों में तो जितना कुछ कहा जाए कम है ही. वो तो आपने देख ही लिया उनकी कॉन्वर्सेशंस में, उनकी मैच्योर बातों में, जो जिंदगी की स्कूल से सीखे हुए उनके सबक है उन बातों से, एंड उनका फन एंड क्वर्की साइड वो भी आपने देख ही लिया. सो बहुत सारा प्यार आप सबसे मिला है एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू सो मच. इतना सारा प्यार, इतना सब सराहने के लिए क्यों ना सीजन 2 की शुरुआत की जाए, आगाज किया जाए. और ये आप सबके सपोर्ट के बिना पूरा नहीं होगा. सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड वेट फॉर स्टारी सीक्रेट. इसी के साथ जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग फन गेम्स winmatch.com पर आपने अब तक खेलते आए हैं एंड टेकिंग माय सजेशंस, आई थिंक दोज वर क्वाइट वर्थ इट, राइट? 10 करोड़ का फुल प्राइज, 20 लाख से ज्यादा की विनिंग प्राइजेस, 3000 से ज्यादा गेम्स, इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो सिर्फ www.winmatch.com पर पॉसिबल है.
तो जिन्होंने खेला है अमेजिंग, kudos to them, और जो बाकी है तो अभी लॉग ऑन कर दीजिए एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट सीजन ऑफ स्टारी सीक्रेट। तब तक के लिए टाटा। इसे जीतने के लिए ये लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं करनी पड़ेगी। विन मैच स्पोर्ट्स पे जाइए एंड विन योर ओन गेम। विन मैच पे यू डोंट जस्ट प्ले द गेम, यू चेंज द गेम।